जब तुम भीतर से बदलने लगते हो तब सबसे पहले बाहर की दुनिया असहज हो जाती है, क्योंकि जो उड़ान भरता है वही सबसे अधिक निशाने पर आता है। यह संसार ऐसा ही है। लोग हमेशा वही पत्थर फेंकते हैं जहां फल लटकते हैं। इसलिए जब तुम्हारे भीतर ऊंचाई की चाह जागे तब नीचे देखने में अपना समय और ऊर्जा मत गंवाना। जो लोग रोकने के लिए खड़े होते हैं वे गिराने नहीं बल्कि अपनी असमर्थता छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। मूर्खों से बहस करने वाला स्वयं अपनी शक्ति को नष्ट करता है, क्योंकि जो समझना ही नहीं चाहता उसके लिए बुद्धि व्यर्थ हो जाती है। और बुद्धिमान वही है जो जानता है कि कहाँ मौन अधिक प्रभावी है। नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन लोगों के बारे में सोचते रहना भी निरर्थक है जिनके जीवन में तुम्हारे लिए कोई स्थान ही नहीं है। जीवन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे अपने हाथ में है। जिस दिन ये बात हृदय से स्वीकार कर ली उसी दिन भाग्य नहीं कर्म तुम्हारा भविष्य लिखने लगेगा। मित्रों, कठिनाइयां तब तक भारी लगती हैं जब तक हम ये विश्वास नहीं करते कि उनके बाद सुख भी आता है। जीवन में वास्तव में दो ही सच्चे साथी होते हैं, एक तुम्हारे कर्म और दूसरा परम पिता परमेश्वर। बाकी सब केवल दृश्य हैं जो परिस्थितियों के साथ साथ बदलते रहते हैं। मित्रों, जहां हर बात कहनी पड़े वहां प्रेम नहीं होता, वहां केवल समझौता चलता है। सच्चे अपने वे होते हैं जो बिना बोले भी मन की भाषा को समझ लें। अच्छे लोग मौसम की तरह नहीं बदलते, वे धूप में भी छाया बनकर आपका साथ देते हैं। प्रेम तभी सुंदर लगता है जब वह सुविधा देखकर नहीं बल्कि सच्चे भाव से किया गया हो। जो प्रेम मजबूरी पर टिका हो वह संबंध नहीं बंधन बन जाता है। जैसे कोई पंछी मजबूरी में पिंजरे में नहीं रह सकता, वैसे ही आत्मा भी वहां नहीं टिकती जहां उसे बांधने की कोशिश की जाए। मित्रों, यदि किसी रिश्ते में कोई तीसरा आ जाए और उसे तुमसे अधिक महत्व मिलने लगे तो वहां से चुपचाप हट जाना ही सबसे श्रेष्ठ निर्णय होता है। कभी किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हारे सम्मान को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे। जीवन में हर व्यक्ति परखा जाता है। जैसे रद्दी भी बिकने से पहले तोली जाती है, वैसे ही इंसान भी। किसी के मूल्यांकन से डरने की कभी आवश्यकता नहीं। इसे अपनी असलियत दिखाने का अवसर समझो। यदि तुम्हें शहद चाहिए तो मधुमक्खी के डंक के लिए भी तैयार रहना होगा। सफलता का स्वाद कठिनाइयों से गुजरकर ही मिलता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ख्वाहिशें जितनी सीमित होंगी तुम्हारा जीवन उतना ही सरल और सुंदर होगा। अपने अहम को झुकाना हार नहीं बल्कि रिश्तों को बचाने की कला है। थोड़ा झुककर, थोड़ा मुस्कुराकर चलो। लोग तुम्हारे ना भी हों तो भी माहौल तुम्हारा हो जाएगा। जीवन में 3 प्रकार के लोगों से सदैव दूरी रखना ही समझदारी है। नकारात्मक सोच वाले, झूठ बोलने वाले और वे जो तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं।
नकारात्मकता आत्मा को थका देती है, झूठ विश्वास को तोड़ देता है और जलन प्रेम को जला डालती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य, संयम और श्रद्धा के साथ अपनी राह पर चलता है, वह अंततः अपने भीतर ही स्वर्ग खोज लेता है। आज के समय में हर कोई प्रशंसा करना जानता है, पर सच्चे भाव से सराहना बहुत कम लोग कर पाते हैं। तारीफों के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ की नदियां बहती हैं। जो अपने पास मौजूद चीजों में संतोष रखता है, वही व्यक्ति वास्तव में धनवान होता है। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा और यही संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है। मित्रों, रिश्ते नाम या वर्षों से नहीं, बल्कि उन्हें निभाने की नीयत से बड़े होते हैं। मुस्कुराते रहोगे तो संसार साथ लगेगा और आंसू बहाओगे तो अपनी आंखें भी भीगने से डरेंगे। किसी के हृदय को इतना मत दुखाओ कि उसमें बसे परमात्मा को पीड़ा हो जाए, और किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो, क्योंकि क्रोध अक्सर वही जन्म लेता है जहां पर प्रेम गहरा होता है। जो अकेले हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि भले सुकून थोड़ा कम हो, पर वहां दिखावा नहीं होता। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो ना कही जाती हैं और ना भुलाई जाती हैं। वे आत्मा की परतों में बस जाती हैं। त्याग वही करो जहां उसकी पहचान भी हो, क्योंकि अंधकार मिटाने के लिए दीपक सही स्थान पर जलाना पड़ता है। व्यर्थ में सिद्ध दिखाने से प्रकाश नहीं बढ़ता, बस स्वयं गल जाता है। ताने, अपमान और असफलताएं वही ताप है जिनसे इंसान तपकर सोना बनता है। जो राख से उठना जानता है वही ज्योति फैलाता है। हर व्यक्ति अपने दर्द में डूबा है और फिर भी यही मानता है कि उसका घाव सबसे बड़ा है। सच्चा ज्ञानी जानता है कि पीड़ा सभी की परीक्षा है, तुलना का विषय नहीं। जीवन का सार यह नहीं कि किसने कितनी कठिनाइयां झेली, बल्कि यह है कि किसने अपने भीतर की शांति कितनी बार पुनः खोजी। मन वही पवित्र रहता है जहां शुभ विचार और मधुर भावनाएं वास करती हैं। अपने मन को मंदिर बनाओ और उसमें केवल सकारात्मक संकल्पों को स्थान दो। जैसे बीज होता है, वैसे ही वृक्ष बनता है। जब तक तुम स्वयं कुछ बन नहीं जाते, संसार तुम्हें पहचान नहीं देता। इसलिए लक्ष्य तय करो और अपने कर्म पथ पर चलो, क्योंकि सम्मान बातें नहीं, परिणाम दिलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीने के लिए सहनशीलता होनी चाहिए। जीवन बुरा नहीं होता, बस कुछ गलत चेहरों को दिल में जगह दे देने की भूल हो जाती है। भीतर से शांत व्यक्ति को बाहरी शोर आकर्षित नहीं करता। जो नफरत का बोझ नहीं उठाता, वही भीतर से संतुष्ट रहता है। जहां भ्रम और तुलना पनप जाए, वहां सच्चे रिश्तों का दम घुट जाता है। मित्रों, हर तूफान विनाश नहीं लाता। कुछ तूफान मार्ग साफ करने आते हैं ताकि उड़ान और ऊंची हो सके। जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, वे स्वयं अपने मूल्य को गिरा देते हैं। पांव की चोट सिखाती है कि कदम कहाँ संभालने हैं, और मन की चोट सिखा देती है कि किन रिश्तों से दूरी रखनी चाहिए। मित्रों, जिंदगी ठोकरों से नहीं, गलत चुनावों से गिरती है।
मित्रों, जो अधिकार छीनना चाहता है वह संघर्ष रचता है, और जो छोड़ना जानता है वह शांति। यही भाव मनुष्य को असुर अथवा दिव्य बनाता है। भरोसा आज सबसे महंगा सौदा है और नफरत मुफ्त में बट रही है। जीवन को इतना सार्थक बनाओ कि जाते समय प्रश्न ना उठे, केवल मौन श्रद्धा रह जाए। जो ये समझ लेता है कि साथ हमेशा नहीं टिकते, वही संसार में शांत रहता है। कुछ लोग अकेले होते हैं और कुछ अकेले ही पर्याप्त। सब कुछ साथ छोड़ दे, तब यही अकेलापन आपको आत्मनिर्भर बनाता है। कुछ लोग डर में जीते हैं कि ईश्वर देख रहा है, और कुछ विश्वास में कि ईश्वर साथ है। अंतर यहीं से शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कम बोलो, पर उसमें सत्य और स्नेह हो। यही शब्दों की मर्यादा है। खुशी परिस्थितियों से नहीं, दृष्टिकोण से जन्म लेती है। जो चला गया उससे कुछ नहीं खोया, और जो पास है वह ईश्वर की सौगात है, और यही जीवन की सच्चाई है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे दर्द से विचलित हो वही सच्चे आत्मीय हैं, बाकी सब दर्शक हैं। जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की विडंबना यही है कि मनुष्य हर पड़ाव पर किसी न किसी को भूलता जाता है। जब विवाह होता है तो माता पिता के स्नेह की उपेक्षा करता है। जब संतान होती है, भाइयों बहनों की याद धुंधली पड़ जाती है। धन आता है तो गरीबों का दर्द भूल जाता है, और जब बुढ़ापा आता है तो बीते हुए सारे संबंध और कर्म मन को आंसुओं में डुबो देते हैं। इसलिए जब तुम जवान हो तब अपनों से बड़ों का आदर करो। जब तुम शक्तिशाली हो तब निर्बलों का सहारा बनो, और जब तुम गलती करो तो उसे मान लो, क्योंकि एक दिन समय तुम्हें भी उसी स्थान पर लाकर खड़ा करेगा जहां आज कोई और है। मित्रों, जो उगा है वह ढलेगा, जो खिला है वह मुरझाएगा, जो आता है एक दिन जाएगा। यही जीवन का शाश्वत नियम है। वक्त का स्वभाव यही है, वह किसी का नहीं रहता। आज जो दूसरों के आंसू पर हंसते हैं, कल अपने आंसुओं से दुनिया धुंधला देखेंगे। समझने वाला तुम्हारी खामोश मुस्कान से तुम्हारे दर्द को पढ़ लेगा, और ना समझने वाला तुम्हारे रोने पर भी मुस्कुराएगा। इसलिए अपेक्षा करना छोड़ो और सच्चे रिश्तों को बनाए रखो। थोड़ा थोड़ा मिलना, बातें साझा करना संबंधों को सांस देता है। जो रिश्ते चलते रहते हैं वे शब्दों से नहीं, भावनाओं से टिके होते हैं। मित्रों, जीवन में सच्चे भाग्यशाली वही हैं जिन्हें किसी के आलिंगन में टूटने की अनुमति मिले, क्योंकि दुनिया टूटी चीजों को फेंक देती है, पर जिसने टूटे दिल की छाती से लगाया वही तो ईश्वर का दूत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कमी नहीं, समझदारी है, और जो इसकी कीमत समझ लेता है उसे दुनिया के नकाब को पहचान में आने लगते हैं। जो व्यक्ति कुछ नहीं कहता, उसका दर्द समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि उसके मौन में सबसे बड़ा घाव छिपा होता है। मित्रों, मोहब्बत हमेशा सहारा नहीं देती। कई बार
वही टूटने का कारण भी बन जाती है। इसलिए कुछ सच्चे मित्र बनाए रखो जो बिना स्वार्थ, बिना मुखौटे, बस तुम्हारेपन से जुड़े हों। और याद रखो, जो दूसरों के सहारे उड़ना सीखता है वह अपनी उड़ान कभी नहीं पहचान पाता। खुद के पंखों से उड़ो, गिरोगे, चोट खाओगे, पर ऊंचा वही उड़ता है जो अपनी कोशिशों पर भरोसा रखता है। स्वावलंबन ही जीवन का सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास रखता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग हर प्राप्ति की कीमत है। जैसे हर सांस लेने के लिए एक सांस छोड़नी पड़ती है, वैसे ही एक नया पाने के लिए कुछ छोड़ना ही पड़ता है। अंतर सच्चे और झूठे में हमेशा रहेगा। सच्चा वह है जो तुम्हें किसी के लिए नजरअंदाज ना करे। आज की दुनिया में यदि तुम चुप रहो तो लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे, और अगर तुम सच बोल दो तो वही लोग तुम्हें कठोर कहेंगे। पर जो अपनी आत्मा के प्रति सच्चा है वही सबसे पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी रिश्ते की मर्यादा होती है, पर आत्मसम्मान की सीमा सबसे ऊंची है। जहां सम्मान खत्म हो जाए वहां मौन सबसे उचित उत्तर है। किस्मत और अपने दोनों बदल सकते हैं, इसलिए निर्भरता को विश्वास मत समझो। जो दिल को कोमल रखता है वह दुख जल्दी महसूस करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में भी आत्मसम्मान आवश्यक है। जिसे तुम समय देते हो वही तुम्हें भुला देता है, क्योंकि मूल्य वही समझता है जिसके पास कुछ खोने का भय होता है। सबको खुश करना संभव नहीं, और इसे प्रयास भी मत बनाओ। कभी कभी संबंध बचाने के लिए अपने अहंकार को झुकाना पड़ता है, भले गलती तुम्हारी हो अथवा ना हो। पर याद रखो, सच्चा रिश्ता केवल तब टिकता है जब दोनों ओर से विनम्रता हो। पुराने जमाने में रिश्ते दिल पर टिके थे, अब रिश्ते लाभ पर टिकते हैं। इसलिए बदलो, अपने विवेक से, छल से नहीं। समय इंसान को सफल नहीं करता, बल्कि जो समय को साध लेता है वही सफल बनता है। यही कारण है गुरु समान होने पर भी अर्जुन और दुर्योधन का परिणाम भिन्न हुआ, क्योंकि एक ने ज्ञान को अपनाया और दूसरे ने केवल उसका